गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम लोग दुख का अधिकार पाठ का लिखित क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे कि यह लिखित का प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो यहाँ देखिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो हम लोग देखते हैं जैसा कि पोशाक जो अच्छा एकदम वस्त्र पहना रहता है, कीमती वस्त्र पहनता है, उसे हम लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत जानकार होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। समाज में ये धारणा हो गई है कि जो अच्छे कीमती वस्त्र पहने हैं वो मतलब अच्छे जानकार लोग होंगे और वो धनी वर्ग के हैं, वो समझ अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से मतलब पोशाक मतलब मनुष्य का समाज में अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। नेक्स्ट है बच्चों, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा पोशाक पहना, जैसे पाठ में क्या बताया गया बच्चों, लेखक जो है कि वरिष्ठ प्रतिष्ठित आदमी था, उसने बहुत अच्छे पोशाक पहने थे, परिधान पहने थे, तो इसी कारण वह बुढ़िया के सामने बैठकर उसके दुख के कारण को नहीं जान सकता था। तो वही यहाँ क्वेश्चन वही है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। तो आंसर है यहाँ है, पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की दुख की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक उसके साथ मतलब हम सहानुभूति भी प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसके सामने बैठते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है और हमें बेइज्जती महसूस होती है कि मतलब इस प्रकार के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो मतलब इतना अच्छा परिधान पहनकर फुटपाथ में बैठ जा रहे हैं। तो यही मतलब पाठ के द्वारा यही बताया गया है कि मतलब पोशाक अगर अच्छा परिधान लेखक ने भी पहना था, इसलिए वह बुढ़िया के पास बैठकर उसके दुख का कारण को नहीं जान पाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। लेखक जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फुटपाथ के किनारे एक बुढ़िया बैठकर रो रही है, तो उसके मन में व्यथा सी हुई कि आखिर ये क्यों रो रही है, लेकिन वह उसके पास बैठना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं बैठ पाया। क्वेश्चन है, क्योंकि लेखक की पोशाक रोने का कारण जान पाने के बीच अड़चन थी। वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था, इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। उसने अच्छे परिधान पहन रखे थे और उसके पास अगर वो बैठता तो उसको मतलब बेइज्जती महसूस होती। वो इतना अच्छा परिधान पहना हुआ है और फुटपाथ पर बैठा हुआ है, तो वो उससे बुरा महसूस होता, इसलिए वह उसके साथ नहीं बैठ पाया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि भगवाना कौन था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भगवाना कौन था या बुढ़िया के बेटे का नाम क्या था। तो बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। तो वही भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, यानी कि गुजारा कैसे करता था। तो यहाँ है कि भगवाना अपने परिवार का निर्वाह शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी यानी खेती करता था, वो खरबूजे की खेती करता था। शहर के पास 1.5 बीघा जो जमीन थी उसके पास वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी जानेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कि लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे
खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो उसका बेटा मर गया और उसके दूसरे दिन बाद ही वो बुढ़िया खरबूजे बेचने गई थी। इसका क्या रीजन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन है। क्योंकि आंसर होगा क्योंकि बुढ़िया के घर में उसके बेटे के अलावा दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था और उसके मरने के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था। बेटे के बच्चे भूख से तड़प रहे थे तथा बहू भी बुखार से तप रही थी। बुढ़िया ने बड़े ही दुखी मन से बुढ़िया ने बड़े ही दुखी मन से खरबूजे की टोकरी ली और बाजार में बेचने चल पड़ी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में वही है कि उसके जैसे कि आप जानते हैं पाठ के सारांश में हम लोगों ने जाना था कि बुढ़िया के घर में उसके बेटे के अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं था। एकमात्र उसका बेटा था और सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो भी कुछ घर में बचा कुचा था, जो मामूली छन्नी ककना थे, कुछ अनाज थे, वो सब उसको बचाने में चले गए, दान दक्षिणा में चले गए। अब घर में कुछ नहीं था तो घर की स्थिति को देखकर वो अपने मन को मारकर वो बाजार में चली गई कि बच्चों का क्या होगा और बहू का क्या होगा। तो बच्चे इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस जो बड़े क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर उसको बताऊंगी और उसमें से जो कौन से प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आएंगे उसको भी बताऊंगी। आशा है बच्चों आज मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसे पढ़ें, समझें और एग्जाम में से अप्लाई करें। धन्यवाद।